कहानी की शुरुआत में हमें स्पेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक स्पेस शिप को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें इस स्पेस शिप के साथ आने वाले एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है। ये सभी लोग मिल करके सैटेलाइट के होबल में एक नए सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे थे। डॉक्टर स्टोन इस मिशन की लीडर थी। उनके साथ एक मैथ्यू नाम का एस्ट्रोनॉट था जो उनकी हेल्प कर रहा था। इनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट था लेकिन वो स्पेस में मौज मस्ती कर रहा था। खैर ये दोनों मिल करके नए सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे थे क्योंकि पुराना वाला खराब हो गया था। और इनकी स्पेसशिप के अंदर दो लोग मौजूद थे जो इन लोगों को गाइड कर रहे थे। ये लोग अपने इंस्टॉलेशन का काम पूरा कर पाते उससे पहले इन लोगों के पास एक खबर आती है। इन्हें बताया जाता है कि रसिया का एक सैटेलाइट मिसाइल से टकरा गई है जिसकी वजह से उसका जो मलबा है वो चारों तरफ फैल गया है और सैटेलाइट का वो मलबा काफी स्पीड से इनकी तरफ आ रहा था। जिसके बाद ये लोग फटाक से अपने काम को बंद करके स्पेसशिप के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन पूरा होने में समय लग जाता है और जो मलबा था इनके बहुत करीब आ गया था। अब सैटेलाइट का ढेर सारा मलबा इनके स्पेसशिप से और सैटेलाइट से टकराने लगते हैं जिसकी वजह से इनके स्पेसशिप में एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी बीच डॉक्टर स्टोन अपने स्पेसशिप से अलग हो जाती हैं और अलग हो जाने के बाद वो स्पेसशिप में काफी दूर जाने लगती हैं। हालांकि उनका रेडियो चल रहा था, वो मैथ्यू से बात कर पा रही थी लेकिन वो गोल गोल घूमने की वजह से अपनी लोकेशन के बारे में उसे नहीं बता पा रही थी और हार्ट बीट बढ़ने के साथ उसका टेंशन भी बढ़ने लगता है। अब मैथ्यू उससे कहता है कि तुम्हें धैर्य से काम करना होगा और सांस कम लेना होगा। इतना करने के बाद डॉक्टर स्टोन मैथ्यू को अपनी लोकेशन के बारे में बताती हैं और कुछ समय बाद मैथ्यू उनकी लोकेशन तक पहुंच करके उन्हें पकड़ लेता है। दरअसल डॉक्टर स्टोन के जेटपैक में गैस खत्म हो गई थी और इसीलिए वो वायुमंडल में अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। खैर अब मैथ्यू उनसे कहता है कि हमारा स्पेसशिप ज्यादा दूर तक नहीं गया है, हमें फौरन अपने स्पेसशिप के पास जाना होगा। खैर अब ये लोग जब जाने लगते हैं तो इनका जो एक और एस्ट्रोनॉट दोस्त था उसकी बॉडी तैरते हुए इनके पास आ जाती है। दरअसल सैटेलाइट के मलबे की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। हालांकि ये लोग निराश तो होते हैं लेकिन अभी इस समय इन लोगों को अपनी जान बचानी है। कुछ समय बाद ये लोग अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि स्पेसशिप में जो कांच लगा हुआ था वो टूट चुका है जिसकी वजह से स्पेसशिप के अंदर जो डॉक्टर थे जो इन्हें रेडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहे थे उन सभी की मौत हो चुकी है। जिसके बाद मैथ्यू कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो सामने दिख रहे सैटेलाइट के पास जाना होगा जो कि एक चाइनीज सैटेलाइट है। उस सैटेलाइट के अंदर हमें एक सोयू वाहन मिल जाएगा जिसकी मदद से हम पृथ्वी पर जा पाएंगे। अब ये दोनों बातचीत करते हुए चाइनीज सैटेलाइट की तरफ जाने लगते हैं और थोड़े ही समय बाद ये लोग उस सैटेलाइट तक पहुंच जाते हैं। ये लोग काफी स्पीड में थे इसलिए ये लोग सैटेलाइट नहीं पकड़ पाते हैं और ये दोनों का रस्सी भी टूट जाता है जिसकी वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। डॉक्टर स्टोन सैटेलाइट से काफी दूर हो चुकी थी लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि पैराशूट की जो रस्सियां थी वो उनके पैर में आकर के फंस जाती हैं और मैथ्यू भी उनसे दूर जाने वाला था लेकिन वो मैथ्यू को पकड़ लेती है। लेकिन उसे पकड़ लेने के बाद डॉक्टर स्टोन के पैर में जो रस्सियां लगी हुई थी वो ढीली हो जा रही थी। जिसके बाद मैथ्यू कहता है कि मुझे तुम्हें छोड़ना होगा वरना मेरे साथ तुम भी मारी जाओगी। यह कहने के बाद वो अपने रस्सी के हुक को निकाल देता है और अपने आप को स्पेस की तरफ छोड़ देता है और इस तरीके से मैथ्यू भी एक प्रकार से मारा जाता है। अब डॉक्टर स्टोन सैटेलाइट से आकर के टकरा जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके सोयू वाहन के पास आती है और उसके गेट को ओपन करने के बाद वो जैसे तैसे करके उसके अंदर चली जाती है। अंदर चले जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा निराश और उदास थी। वो हल्का होने के लिए अपने स्पेसशिप वाले सूट को बाहर निकाल देती है और इसके बाद वो कुछ समय तक चैन की सांस लेते हुए मैथ्यू और बाकी के दोस्तों को याद कर रही थी। इसके बाद वो उस वाहन के अंदर जाती है ताकि वो उसे ऑन करके सैटेलाइट से अलग कर सके। डॉक्टर स्टोन ध्यान नहीं देती है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सोयू वाहन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है जिसकी वजह से आग लगने वाली है। खैर डॉक्टर स्टोन अंदर चली जाती है और रेडियो को ऑन करके मैथ्यू से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ समय तक बोलने के बाद भी मैथ्यू का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तभी उस सोयू वाहन के अंदर रेड अलार्म बजने लगता है क्योंकि आग लग चुकी थी और बाकी के जो सेक्शन थे उनमें बहुत सी तेजी से आग बढ़ रही थी। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे बुझाना नामुमकिन था। इसलिए डॉक्टर स्टोन जैसे तैसे करके उस वाहन के नीचे वाले अपार्टमेंट में आ जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद वो सोयू वाहन को सैटेलाइट से अलग करने के लिए दिए हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगती है और इस तरीके से वो सैटेलाइट से उसे अलग कर देती है। अब इस तरीके से वो पृथ्वी पर बड़े ही आराम से जा सकती थी लेकिन दिक्कत की बात तब हो जाती है जब पैराशूट की रस्सियां उसके वाहन में आकर के फंस जाती है। इसलिए वो काफी कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और दूसरी तरफ पैराशूट भी सैटेलाइट में जा करके फंस चुका था। अगर पैराशूट भी सैटेलाइट से छूट
छूट जाए तो काम बन सकता है। वो कई बार वाहन को स्टार्ट कर रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और आखिरी में उसे निकल करके बाहर आना ही पड़ जाता है। वो सूट को पहन करके बाहर आती है और फंसे हुए रस्सियों को निकालने लगती है, लेकिन जब वो अचानक से पीछे की तरफ देखती है तो उसे मालूम चलता है कि मलबा यहाँ तक आकर के पहुँच चुका है और वो मलबा इनके पास के सैटेलाइट से जाकर के टकरा जाती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वजह से ढेर सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है। अब ढेर सारा मलबा इकट्ठा हो गया था और वो पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा था। खैर अब बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर स्टोन उस वाहन के अंदर आ जाती है और अब उसे चालू करने के बाद वो पृथ्वी की तरफ जाने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से उसका सोयू वाहन चलना बंद हो जाता है और जब वो चेक करती है तो उसे मालूम चलता है कि उसने पहले से ही फ्यूल को खत्म कर दिया है और अब वो बहुत ही बुरी तरीके से उस वाहन के अंदर फंस चुकी है। बाहर आई तभी भी उसकी मौत हो जाएगी और अंदर रहेगी तभी भी उसकी मौत होना तय है। वो बहुत से बार रेडियो को ऑन करके पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर बार फेल हो जा रही थी और उसे मालूम चल चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है और अब वो धीरे धीरे सो रही थी ताकि वो मर जाए और उसे पता तक न चले। अब इस तरीके से धीरे धीरे वो सो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि सोयू वाहन के बाहर मैथ्यू उसे पुकार रहा था। गेट को ओपन करने के बाद वो वाहन के अंदर आ जाता है। मैथ्यू को देखने के बाद डॉक्टर स्टोन बहुत आश्चर्यचकित थी। वो उससे पूछती है कि आखिर वो जिंदा कैसे है और वो यहाँ तक कैसे आया। तो मैथ्यू कहता है कि मुझे एक जेट पैड मिला और उसी की मदद से मैं यहाँ तक आ पाया। डॉक्टर स्टोन उसे बताती है कि हम पृथ्वी तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसका फ्यूल खत्म हो चुका है और पृथ्वी से कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो मैथ्यू कहता है कि फ्यूल खत्म हो जाने के बाद भी हम इसे इंजन के सहारे स्टार्ट कर सकते हैं, बस हमें इसके सारे लाइट्स को ऑफ कर देनी है और इसे पावर स्विच कर देना है। यह करने के बाद फ्यूल टैंक से पावर हट करके इंजन में चला जाएगा और इंजन को स्टार्ट करके हम इसे पृथ्वी तक ले जा सकते हैं। डॉक्टर स्टोन को इसके बारे में नहीं पता था क्योंकि उसने इसकी ट्रेनिंग नहीं की थी। यह जानने के बाद उसे बहुत सुकून मिलता है। अब वो मुड़ करके जैसे ही मैथ्यू को देखती है तो मैथ्यू वहाँ से गायब हो चुका था। दरअसल वो डॉक्टर स्टोन का एक वहम था। मैथ्यू तो काफी समय पहले ही मारा जा चुका है। वो तो डॉक्टर स्टोन की किस्मत अच्छी थी कि वो भगवान के रूप में आकर के उसे गाइड करके चला जाता है। अब किताब की मदद से वो इंजन के सहारे सोयू वाहन को दोबारा से स्टार्ट कर लेती है और इसके बाद उसके आगे पीछे का जो हिस्सा था वो टूट करके एक छोटा सा बन जाता है। वो किताब की मदद से उस सोयू वाहन को पृथ्वी तक लाने लगती है। उसे मालूम चलता है कि कब और कैसे पैराशूट को ओपन करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सोयू वाहन पृथ्वी पर गिरा तो उसकी भी मौत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब उसे मालूम चलता है कि इंजन में भी कोई समस्या आ गई है और अब वो बंद होने के बाद बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तभी वो बाहर की तरफ देखती है तो पृथ्वी के ऑर्बिट में उसे एक और सैटेलाइट दिखाई देता है। अब इसके बाद वो सूट को पहनने के बाद उस सैटेलाइट के करीब जाने लगती है। अब वो हार नहीं मान रही थी, बस किसी भी तरीके से उसे पृथ्वी तक जाना ही था। वो कुछ समय बाद उस सैटेलाइट तक पहुंच जाती है और जैसे तैसे करके उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके सोयू वाहन के पास जाती है जो सैटेलाइट से कनेक्ट था। अब इसके बाद वो उसके गेट को ओपन करने के बाद उसके अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो सैटेलाइट का जो मलबा था जो पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा था वो सारा आ करके इसके सैटेलाइट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन सोयू वाहन को कुछ नहीं होता है क्योंकि सोयू वाहन को इस तरीके से ही बनाया ही जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके। अब सोयू वाहन अलग हो जाने के बाद वो पृथ्वी की तरफ बहुत ही स्पीड से नीचे गिरने लगता है और उसके साथ बहुत सारे उल्का पिंड थे जो पृथ्वी की तरफ आ रहे थे। खैर वे सभी उल्का पिंड हवा में ही खत्म हो जाते हैं और इसके बाद वो पैराशूट को ओपन कर देती है ताकि वो सेफ लैंडिंग कर सके। अब कुछ समय बाद उसका सोयू वाहन एक तालाब में आकर के गिरता है, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद भी अभी भी डॉक्टर स्टोन की मुसीबत कम नहीं हुई थी। वो जैसे ही सोयू वाहन के गेट को ओपन करती है तो सारा पानी उसके अंदर गिरने लगता है और पानी भरने की वजह से वो धीरे धीरे समुद्र के तल के नीचे आ जाता है। डॉक्टर स्टोन फटाफट अपने सूट को निकाल देती है और वाहन से बाहर आने के बाद वो समुद्र के ऊपर आ जाती है और इस तरीके से बड़ी मुश्किलों के बाद डॉक्टर स्टोन की जान बच जाती है। डॉक्टर स्टोन अपने दोस्तों के साथ स्पेस में गई थी एक मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और बहुत सारे लोग मारे गए और बड़ी मुश्किलों से सिर्फ डॉक्टर स्टोन की जान ही बच पाई और उनकी किस्मत अच्छी थी जो उन्हें पृथ्वी पर दोबारा आने का मौका मिला। खैर अब दोस्तों इसके कई साल बाद हमें बताया जाता है डॉक्टर स्टोन के द्वारा किया गया मिशन जब फेल हो गया था तो उस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के सहारे स्पेस में गए थे। अब देखना यह था कि क्या ये लोग उस मिशन को पूरा कर पाएंगे। खैर दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब इसी
इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।